नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय जबरदस्त दबाव में हैं। उन पर दबाव ये है कि वो इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सुधारें, उनको नॉर्मलाइज करें, सामान्य करें, जैसे कि कई और अरब देश कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले 70 सालों से ये संकल्प लेता रहा है कि जब तक फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक वो उसके साथ खड़ा है। और इजराइल जब तक 1967 के अरब इजराइल युद्ध में जिन इलाकों पर कब्जा किया था उसने वो नहीं छोड़ देता है, तब तक वो इजराइल के साथ न बात करेगा, न चीत करेगा और न ही उसके साथ संबंध सुधारेगा, संबंध बनाएगा। तो एक तरफ तो पाकिस्तान का ये संकल्प है और इमरान खान भी इस मामले में उतने ही जिद्दी रहे हैं, उतने ही प्रतिबद्ध रहे हैं, लेकिन अब उन पर बहुत ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है कि वो अपने स्टैंड से बदले। और अगर उन्हें बदलना पड़ता है तो ये उनकी ज़बरदस्त किरकिरी होगी, क्योंकि एक तरफ जो दो दुश्मन पाकिस्तान ने अपने घोषित रूप से बना रखे हैं, जिनको बहुत कट्टर दुश्मन की परिभाषा के तहत वो रखता है, उनमें एक भारत है और एक इजराइल है। तो इजराइल के साथ वो संबंध सुधारना पड़ेगा उसको, ये मजबूरी इमरान खान के सामने आ रही है। और दूसरी तरफ कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले 2 सालों में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, जिससे उनके घरेलू मैदान में उनकी हालत बहुत खस्ता हो रही है। तो चारों तरफ से घिरे हुए इमरान खान, और अब उन्हें इजराइल से संबंध सुधारने पड़ेंगे। और ये केवल पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये बड़े पैमाने पर पूरी अरब दुनिया या कहें इस्लामी मुल्कों में एक तरह का नया परिवर्तन होगा, नए समीकरण बनेंगे। मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया की जो राजनीति है वो काफ़ी बदल सकती है और उससे पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में इन्हीं सारे प्रश्नों और मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है कि सच को बचाया जाए, और सच को बचाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी पत्रकारिता, ऐसा मीडिया हो जो स्वतंत्रता के साथ, निष्पक्षता के साथ खबरें दे। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया ठीक उसके उलट काम कर रहा है। वो फेक खबरें देता है, झूठी खबरें देता है, खबरों को बढ़ा चढ़ा कर देता है और सत्ता का एजेंडा आगे बढ़ाता है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ खड़ा हुआ जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और उसमें से आप अपने लिए कोई भी सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्य हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिम्मत देने के लिए आप ये कदम ज़रूर उठाएंगे। तो वापस लौटते हैं मुद्दे पर कि इजराइल के साथ क्या पाकिस्तान अब संबंध सुधारने जा रहा है, नॉर्मलाइज करने जा रहा है। दरअसल ये अटकलें एकदम से फिर से तेज इसलिए हो गई हैं कि जॉर्डन में पाकिस्तान की आर्मी का एक जहाज देखा गया है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि वहां पर इजराइल के साथ कोई बातचीत हुई है, इजराइल के दूत के साथ, और अब पाकिस्तान जो है उसको अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा, इजराइल के साथ संबंध सुधारने पड़ेंगे। पिछले कुछ समय पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने टीवी इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, और इशारों इशारों में उन्होंने ये भी कह दिया था कि दबाव किन की तरफ से है, अमेरिका की तरफ से है और सऊदी अरब की तरफ से। और आप जानते ही हैं कि ये दोनों देश ही, पाकिस्तान की जो पूरी आर्थिक निर्भरता है इन 2 देशों पर है, इसलिए इन दोनों देशों की तरफ से पड़ने वाले दबाव का पाकिस्तान के लिए बहुत महत्व है, महत्वपूर्ण रखता है। ये दोनों देश बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में ये लगभग तय माना जा रहा है कि जब अरब मुल्क एक एक करके इजराइल के साथ संबंध सुधार रहे हैं, पहले संयुक्त अरब अमीरात ने संबंध सुधारे, फिर बहरीन ने सुधारे, फिर सूडान ने अपने संबंध नॉर्मलाइज कर लिए हैं और तमाम तरह के समझौते वगैरह हो रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, शहजादे हैं, मोहम्मद बिन सलमान, वो भी एक विशेष विमान से गए थे और उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू से मुलाकात की थी। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब भी
अपनी नीति बदलेगा फिलिस्तीन के मामले में, इजराइल के मामले में, और ये एक पूरा परिवर्तन पूरे मध्य पूर्व की राजनीति में, अरब देशों की राजनीति में हो रहा है। तो अगर सऊदी अरब बदलता है तो एक बड़ा, कहना चाहिए, गेम चेंजर है ये पूरे मध्य पूर्व की राजनीति में। ये ध्यान देने की बात है कि ट्रंप विदा ले रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते वो कुछ खेल कर जाना चाहते हैं, इजराइल की स्थिति को मजबूत कर देना चाहते हैं, और उसी के सिलसिले में वो लगातार उनके दामाद और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं माइक पोम्पियो, वो इस क्षेत्र में सक्रिय थे। और जब ये मोहम्मद बिन सुल्तान और इजराइल के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी तो वो भी माना जाता है कि उन्हीं की वजह से हुई थी। उस समय वो सऊदी अरबिया में ही थे। तो ये बड़ी दिलचस्प घटनाएं हैं, क्योंकि अमेरिका के जो CIA के प्रमुख हैं वो पोम्पियो पहले CIA प्रमुख रह चुके थे, और जो इजराइल के मोसाद नामक जो कुख्यात एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसके चीफ, इन दोनों में दोस्ती है और इन दोनों ने इस मामले को आगे बढ़ाया है। बहरहाल जो भी है, ये स्थितियां, नए समीकरण बन रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान के सामने अब दिक्कत ये है कि वो एक कट्टरपंथी रवैया अपना रहा था। उसने सऊदी अरब को भी नाराज कर लिया था, अरब मुल्कों पर दबाव डाल रहा था, और नाराजगी यहां तक पहुंच गई थी कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जो बयान दिया था, उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब गए थे सऊदी अरब में तो उनसे वहां के शासकों ने मिलने से मना कर दिया था, 6 घंटे इंतजार कराने के बाद भी। तो रिश्ते बहुत कड़वे हो चुके थे। तो अब सऊदी अरब को और अगर नाराज करता है पाकिस्तान तो ये उसके लिए और भी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, क्योंकि उससे उसने बहुत भारी कर्ज भी ले रखा है। तो एक तो पाकिस्तान जो इस्लामी दुनिया में अपने आप को झंडा बरदार मानना चाहता है, साबित करना चाहता है कि इस्लाम का ठेका उसी ने लिया है, उससे उसका ये दावा भी कमजोर होगा अगर वो इजराइल के करीब चला जाता है। और कश्मीर का मसला भी इससे और ढीला पड़ेगा, क्योंकि आप जब इजराइल के मामले में इतना समझौता कर सकते हैं तो कश्मीर के मामले में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ करने की हैसियत में और भी नहीं रह जाते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान की स्थिति को बेहद कमजोर कर रहा है। पाकिस्तान जो अभी ईरान और तुर्की और मलेशिया जैसे देशों के साथ मिलकर एक थोड़ा सा ऐसा कट्टरपंथी रवैया अपनाने की कोशिश कर रहा था जिससे उसका जो महत्व है, अहमियत है, वो और बढ़ जाए। लेकिन इस तरह के दबाव से अगर वो इजराइल के साथ रिश्ते सुधारता है तो तुर्की और ईरान, जो कि इजराइल के सख्त खिलाफ हैं, उससे भी उनकी दूरी बढ़ सकती है पाकिस्तान की, और ये उसके लिए और भी नुकसानदेह हो सकता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान बुरी स्थिति में फंस गया है और उसे अपनी नीति में परिवर्तन अब करना लाजमी हो गया है। अब सवाल उठता है कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये मध्य पूर्व की राजनीति को भी किस तरह से बदल रहे हैं, इस पर भी जरा गौर करना चाहिए। पहला तो ये देखिए कि जो तुर्की और ईरान अमेरिका के निशाने पर थे, इजराइल के निशाने पर थे, तुर्की तो नहीं लेकिन ईरान निशाने पर था। तुर्की तो 2 तरह की नीतियां अपनाता रहा है, इजराइल के साथ संबंध भी रखता रहा है, उसका विरोध भी करता रहा है। तो तुर्की के मामले में उतना सख्ती अमेरिका के रूप में नहीं थी, लेकिन ईरान को अलग थलग करने की कोशिश, और सऊदी अरब भी ईरान का दुश्मन है, बल्कि अरब के बाकी मुल्क सऊदी अरब के साथ हैं और ईरान के खिलाफ हैं। तो ये एक गोलबंदी ईरान के खिलाफ हो रही है, उसको अलग थलग करने की। ये जो तैयारी है, दरअसल आप देखिए कि बाइडेन वापस लौट रहे, सत्ता में आ रहे हैं, राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, और बाइडेन की जो घोषित नीति है उसके हिसाब से ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसको वो रिवाइव करेंगे। उसको फिर से जाहिर है कि अमेरिकी प्रशासन मान्यता देगा और उस पर आगे काम होगा। अगर ये होता है तो इजराइल की स्थिति फिर से कमजोर हो सकती है, अमेरिकी रणनीति के अंदर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो ट्रंप साहब उनके आने के पहले पूरी व्यवस्था इस तरह से कर देना चाहते हैं कि बाइडेन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए उस तरह की चीजों को करने के लिए और इजराइल को कमजोर करने में और फिलिस्तीन के अलग देश बनने के लिए दबाव डालने में। अब दिक्कत यह है कि सऊदी अरब, अरब मुल्क जो फिलिस्तीन के हकों के खिलाफ इतने जोर शोर से खड़े थे, एकदम से पीछे क्यों हट रहे हैं? एक तो अमेरिकी प्रेशर है ही, लेकिन कुछ आर्थिक मजबूरियां भी इन देशों में पैदा हो रही हैं और उन्हें लग रहा है कि अब वो जो पुरानी स्थिति थी
उसको बदलना होगा। चीज़ें बदल रही हैं तो इजराइल के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने होंगे और एक नए ढंग से सोचने की ज़रूरत है, ताकि ईरान को अलग थलग किया जा सके, ईरान को कमज़ोर किया जा सके और ईरान से जुड़े जो दूसरे मुल्क हैं उनको भी हाशिए पर ढकेला जा सके। तो एक सामरिक रणनीति के तहत भी और एक आर्थिक तैयारी के तहत भी इजराइल के साथ संबंधों को रिवाइव किया जा रहा है और नॉर्मलाइज किया जा रहा है बल्कि, और उनसे बेहतर बनाया जा रहा है। इससे इजराइल के रुख में कोई बदलाव आ रहा है, अभी तक उसने ऐसे संकेत नहीं दिए हैं। वो फिलिस्तीन को राष्ट्र बनाने के लिए तैयार होगा, ऐसी भी बात उसने ठोस रूप में अभी तक नहीं कही है। यहाँ तक कि जिन इलाकों पर उसने कब्जा कर रखा है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी वगैरह, उनको भी छोड़ने की नीयत उसकी नहीं दिख रही है। तो अरब मुल्क ऐसा लग रहा है कि एक तो हार मान चुके हैं इजराइल के सामने कि वो उसको मनवा नहीं सकते हैं फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने से, और दूसरी तरफ उनकी अपनी आर्थिक कमजोरियां, मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो इजराइल के साथ संबंध बढ़ाने को, बदलने को तैयार हो गए हैं। ऐसी सूरत में जब सारी चीजें बदल रही हैं तो पाकिस्तान का भी बदलना लाजमी हो रहा है। पाकिस्तान इन तमाम मुल्कों से अलग हटकर नहीं रह सकता है, उन पर चूंकि उसकी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। और अभी संयुक्त अरब अमीरात ने तो ये भी कर दिया है कि पाकिस्तान सहित 13 जो मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, वहाँ से वो लेबरर्स को या काम करने वाले कर्मचारियों को आमंत्रित नहीं करेगा या उन्हें वीज़ा नहीं देगा, वर्किंग वीज़ा नहीं देगा। इससे भारत को ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। तो एक झटका पाकिस्तान को यूएई ने भी दे दिया है। तो पाकिस्तान देख रहा है कि उसकी स्थिति लगातार कमज़ोर हो रही है और अगर वो अरब मुल्कों से भी अपनी दूरी बढ़ा लेगा तो उसके लिए बहुत दिक्कतें पैदा होंगी। बेशक चीन उसके साथ हैं, चीन के साथ उसके संबंध बेहतर हैं, उससे फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन इस पूरी इस्लामी दुनिया से कटकर, अरब की दुनिया से कटकर उसको कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा और ना ही तुर्की से उसे कोई विशेष मदद मिलने जा रही है। तो पाकिस्तान की मजबूरी है, लेकिन ये पाकिस्तान की इस्लामी दुनिया में स्थिति को बहुत कमज़ोर कर देगा। इमरान खान और भी पिद्दी नजर आएंगे अगर इस तरह के संबंध इजराइल के साथ उनके बदलते हैं तो कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री इमरान के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी। पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है कि अरब मुल्कों से संबंध बनाने की वजह से थोड़ा फ़ायदा हो जाए, लेकिन अगर राजनीतिक हैसियत देखें तो वो घट जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए मध्य पूर्व में जो बदलाव हो रहे हैं, इजराइल का जो मेन स्ट्रीम में आना हो रहा है, वो उसके लिए हितकारी साबित नहीं होगा। तो मित्रों, ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।